नमस्कार दोस्तों। पश्चिमी यूपी में चुनाव के पहले और दूसरे दौर को लेकर अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की सबसे बड़ी चिंता क्या है? चिंता ये कि जाट और मुस्लिम का भाईचारा बने, वो भाईचारा जिसकी जमीन 2013 में खिसक गई, वो भाईचारा वापस बने, जाट मुस्लिम एक साथ आए। लेकिन बीजेपी की सबसे बड़ी चिंता क्या है? किसी भी सूरत में जाट और मुस्लिम का भाईचारा न बने। जाट और मुस्लिम के बीच जो खाई 2013 में पड़ी, जो लगातार गहरी हुई, वो वैसे ही गहरी रहे। किसी भी सूरत में जाट और मुस्लिम एक साथ ना आए। इन दोनों विरोधियों की चिंताओं के बीच कुछ सवाल हैं, क्योंकि पहले और दूसरे दौर में पश्चिमी यूपी की 100 से ज्यादा सीटों पर चुनाव हैं और उसमें 40-35 ऐसी सीटें हैं जहां जाट मुस्लिम कॉम्बिनेशन बहुत कुछ नतीजों को प्रभावित कर सकता है। पहले दौर में 58 सीटें हैं। 58 सीटों में से पहले दौर मतलब 10 फरवरी को जहां चुनाव है, उसमें 53 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। जाटों का जबरदस्त रुझान, झुकाव बीजेपी की तरफ था। इस बार क्या होने वाला है, इसी को समझने के लिए मैं आया हूं शामली जिले के थाना भवन विधानसभा क्षेत्र के गांव मालेडी और थाना मालेडी। माफ करिए, गांव का नाम थोड़ा कई बार मैं गलत न बोल दूं, इसलिए मैं कोशिश करता हूं लोग बोलें। और मैं तलाशता हुआ आया कि मैं जाटों के किसी बड़े गांव में जाना चाहता हूं। वजह क्या है वो आपको बताता हूं। शामली जिले का जो थाना भवन है, ये विधानसभा वो सीट है जहां से विधायक हैं, मंत्री हैं सुरेश राणा। बिरादरी ठाकुर बिरादरी के हैं, लेकिन गन्ना मंत्री हैं। गन्ना मंत्री से सबसे अधिक शिकायत यूपी के किसानों को है और पश्चिम यूपी के किसानों को और ज्यादा है, क्योंकि गन्ना की पैदाइश पश्चिम यूपी में सबसे अधिक होती है। इस बार भी वो सामने है। लेकिन मैं जिस सवाल का जवाब तलाशने आया हूं, उसका अंदाजा आपको उम्मीदवारों के नाम से लगेगा। इस सीट पर, थाना भवन की सीट पर आरएलडी के उम्मीदवार हैं अशरफ अली, जो 2012 में भी यहां से चुनाव लड़े थे। आरएलडी के उम्मीदवार के तौर पर करीब 53,000 वोट उन्हें मिले थे। हालांकि वोट को लेकर मुझे, डेटा को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन है, लेकिन आरएलडी के दूसरे नंबर पर रहे थे अशरफ अली। 265 वोट तो सारे थे जी। 265 वोट तो सारे थे केवल। हाँ, तो तब इसका मतलब सही डेटा बोला मैंने कि अगर 265 बोल रहे हो तो सुरेश राणा को, बीजेपी उम्मीदवार को यहां से मिले 53,719 और अशरफ अली आरएलडी उम्मीदवार को मिले 53,454। सही बोल रहा हूं? तो 263 वोट से हारे अशरफ अली। वो यहां फिर से उम्मीदवार हैं आरएलडी के। अब तीसरे उम्मीदवार जिनके नाम का ऐलान हुआ है, जहीर मलिक बीएसपी की तरफ से। तो एक ठाकुर बिरादरी के उम्मीदवार गन्ना मंत्री सुरेश राणा, 2 मुस्लिम उम्मीदवार आरएलडी के और बीएसपी के। और इलाके की आबादी के हिसाब से मुसलमानों की आबादी शामली जिले की सीट पर 1 लाख से ज्यादा है। 1,05,000। 1,05,000 मुस्लिम। जाट कितने हैं? जाट 55,000। जाट 55,000 और बाकी बिरादरी के लोग हैं। हाँ, बाकी बिरादरी के अजय, बाकी बिरादरी के लोग हैं, जिसमें मेरे पास जो आंकड़े हैं, थोड़ा बहुत कुछ हो सकता है इसमें अशुद्धियां हो, करीब 60,000 दलित, 20,000 ठाकुर, 14,000 ब्राह्मण, 11,000 कश्यप, 21,000 सैनी। लेकिन जिन सवालों का जवाब तलाशने में आया हूं, वो सवाल ये कि क्या जाट और मुस्लिम मिलकर वोट करेंगे? और ये सवाल इसलिए भी पैदा हुआ क्योंकि पश्चिम यूपी की एक सीट, मेरठ जिले की एक सीट सिवाल खास पर कुछ विवाद हुआ। विवाद ये कि वहां सीट तो गई आरएलडी के खाते में, लेकिन उम्मीदवार सपा के जो नेता गुलाम मोहम्मद हैं, उन्हें आरएलडी के सिंबल पर लड़ाने का ऐलान हुआ। तो कुछ जाटों की नाराजगी थी कि हमारे खाते की सीट में जाट को मिलना चाहिए, मुस्लिम को मिला, हमारी बिरादरी का नहीं मिला। तो मैं वो समझने आया हूं कि वहां स्थानीय स्तर पर कुछ जाटों की नाराजगी का क्या असर कहीं और भी है। और ऐसी जगह पर जहां उम्मीदवार मुस्लिम हो और 60,000 बताया जाटों की आबादी, 55,000 के आसपास जाट हो। चलिए शुरू करते हैं समझने के लिए। सबसे पहले भूमिका मैंने लंबी चौड़ी बता दी, आप समझ गए होंगे चौधरी साहब। यहाँ ज्यादातर जो लोग बैठे हैं सब चौधरी साहब हैं ज्यादातर। मुसलमान भी है जी। हैं? मुसलमान भी है 1-2।
अच्छा, एक दो मुस्लिम भी। हाँ, दूसरी बिरादरी के भी हैं जी। भी है, गडरिया भी है। कश्यप भी है, गडरिया भी है जी। हाँ। हाँ जी। चलिए, तो ये चौधरी बुखार साहब बैठे में 2-3। चौधरी साहब आपका शुभ नाम? सूरजपाल जी। सूरजपाल जी। हाँ जी। तो सवाल तो यही है कि क्या कहने के लिए कि हाँ हर बिरादरी के लोग बैठे हैं जी, गडरिया भी हैं, मुसलमान भी हैं जी, कश्यप भी हैं, चौधरी जी भी हैं, लेकिन दरअसल हैं क्या साथ चुनाव में? साथ रहेंगे जी, हमारी साथ रहेंगे, साथ हैं जी। ये कैसे कह रहे हो आप? ये कैसे बातचीत होती रहे जी, इन्हों कहे सब त्रस्त हो रहे ने बीजेपी से। बिजली के बिल ने मार दिए गरीब जनता, हमारे साथ है भैया। चौधरी साहब ये बताओ, बिजली का। चौधरी साहब ये बताओ कि 2000, ये सवाल हर जगह पूछता हूँ और आपको समझने के लिए ज़रूरी है। 2014, 17, 19 में यहाँ जितने चौधरी साहब बैठे हैं, इनमें से ज़्यादातर लोगों ने बीजेपी को वोट दिया क्या? 70-80% जट्टू ने कम से कम हाँ। बीजेपी में वोट दिया जी। 1800 वोट बीजेपी को मिली थी। 1800 वोट बीजेपी को मिली थी यहाँ से पिछली बार 17 में। कितने वोट में से? ये 3200 वोट में, 3000 वोट से। 3000 वोट में 1800 कुल है। आरएलडी को कुल 800 वोट मिली थी जिन तक। 400 है? आरएलडी को 400 वोट मिली थी कुल यहाँ। आरएलडी को 400 मिला, बीजेपी को आप करो 1800 मिला, तो 4 गुना से ज्यादा मिला बीजेपी को। है? तो जाटों ने यहाँ जम के वोट दिया ना, 17, 14 सब में। हाँ, जिस जम के दिया को। है? दिया। आप सब लोगों ने दिया बीजेपी को नहीं, वोट? मैं तो दिया नहीं, मैं तो आरएलडी का ही हूँ। अच्छा, आप आरएलडी को आपने दिया? बीजेपी को दिया। अच्छा, और लोगों ने बीजेपी को वोट दिया 2014-17 में? है हाँ जी, बीजेपी को दिया जी, बहुत ज्यादा ने बीजेपी को वोट दिया। बीजेपी को अपना सही बताना, दिया कि नहीं दिया बीजेपी को? मैं तो आरएलडी का हूँ। अच्छा, आप आरएलडी को। आप आरएलडी का। अच्छा, चलो आरएलडी के लोग हैं। हालांकि ये भी सही है कि आरएलडी के लोग भी पलटी मारे होंगे, तभी अजीत सिंह हार गए मुजफ्फरनगर से और बागपत से हार गए जैन चौधरी। अगर ऐसा ना होता तो आरएलडी का वोट अगर उतना ही कायम रहता तो ये स्थिति नहीं होती। लेकिन चलिए वापस लौटते हैं। तो ये बताओ चौधरी साहब, शुरू आप ही से किया कि अब ये सवाल है कि यहाँ जो उम्मीदवार हैं वो मुस्लिम, हालांकि पिछली बार भी थे, और वहाँ सिवाल खास में कहा जा रहा है कुछ जाट नाराज हैं कि हमारी बिरादरी को टिकट नहीं मिला। यहाँ क्या है? यहाँ कोई नाराजगी नहीं जी, वहाँ वालों की बात को तो मैं समझे। यहाँ वाले कोई नाराज नहीं इस बात से, मुसलमान खड़ा, सब एक साथ एक होकर लड़ेंगे, गठबंधन के साथ रहेंगे। हाँ जी। तो ये बताओ, जो पिछली बार दिया 3 चुनाव में, तो ऐसा कैसे हो गया कि जो कह रहे हो कि 70%, 80% उधर दिया बीजेपी को, तो इस बार नहीं देंगे? हाँ जी, भ्रमित हो गए थे जी। एक तो कृषि की आमदनी दुगुनी कहे थे करने को, 15 लाख कहे थे खाते में आ जाएंगे, भ्रमित हो गए जी, लालच में आ गए। मैं कहा भाई ये तो बहुत अच्छे लोग आ गए, पिछले तो लूट कर खा गए, ये तो माला माल कर देंगे हमें, बस यहाँ टूट कर जा पड़े जी। उसका परिणाम यूँ निकला। गन्ने का तो जी हाँ, हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है, वहाँ तो 360 रुपये का भाव है। उत्तराखंड में 355 है, वहाँ भी बीजेपी की सरकार है जी। यहाँ 350 है उत्तर प्रदेश में, यहाँ भी बीजेपी की सरकार है। जबकि रिकवरी यहाँ की हरियाणा से और उत्तराखंड से ज़्यादा है। अच्छा, चलो गन्ने पे का पेमेंट 1.5 महीना रुका हुआ है, इस साल का 3 महीने के करीब जा लिया, इसका तो कोई मतलब ही नहीं, पिछला 1.5 महीने का। चौधरी साहब, गन्ने पे मैं बहुत बार बात कर चुका हूँ, बीच में इसलिए रोकता हूँ कि 50 वीडियो गन्ने पे कर चुका हूँ। और आंकड़े पे जाएंगे तो सरकार का दावा है कि गन्ने में 1.5 लाख करोड़ पेमेंट हमने किया, जो पिछली सरकारों ने किया। चलिए वापस लौटते हैं। अब उस उत्तर पे चूंकि बहुत बार बात कर चुका हूँ, मैं चौधरी साहब ये पूछ रहा हूँ कि जिस भाईचारे का आज जिक्र कर रहे हैं, या जैन चौधरी भाईचारा सम्मेलन कर रहे हैं, यहाँ मुस्लिम उम्मीदवार आरएलडी के हैं, ये क्या बुनियाद ऐसी बदल गई जिससे आज कह रहे हो कि नहीं सब साथ हो गए? बुनियाद तो जब तक हवे एक जगह हो जा जी, और फिर झगड़ा भाई भाई में भी हो जी, फिर करू ही रहे, मियाँ बीबी का भी हो फिर एक साथ रहे, बाप बेटे का भी हो जा फिर एक साथ रहे, पड़ोसी पड़ोसी का हो जा। झगड़ा हो गया था, मन मुटाव दूर हो गए, फिर हम एक एक हो गए। क्यों झगड़ा हो गया था? झगड़ा हो गया था सबको समझ में आया ना, सब जाट खिलाफ हो गए थे और जाट और मुस्लिम अलग अलग हो गए थे, तो इस बार कैसे साथ हो गए चौधरी साहब? किसान आंदोलन का फर्क है जी। किसान आंदोलन में किसानों के खिलाफ जितनी भी बात हुई, सरकार ने कोई मांग नहीं मानी थी, उससे सब एकजुट हो गए लोग, और इस सब छोटी जनता ने भी साथ दिया इसमें, सभी ने, कि खाली जाट जाट की बात नहीं थी इसमें। सभी बिरादरी के लोग जो किसान हैं उन्होंने सब ने इसमें साथ सहयोग करा। उसी हिसाब से ये सभी लोग एकजुट होकर यहाँ से इसमें आरएलडी के उम्मीदवार को वोट देने के लिए तैयार हैं। भाई देखो, पिछली बार ठीक है कि अशरफ अली हारे कुछ 100 वोट से यहाँ से, लेकिन आप खुद कह रहे हो कि मुस्लिम वोट 1 लाख से ज़्यादा है। अशरफ अली को पिछली बार अगर देखें 2012 में तो 53,000 मिले, लेकिन सुरेश राणा को अगर 53,000 मिले तो उसमें जाटों का वोट बहुत ज़्यादा होगा, तभी उसी वोट से जीते। अब ये बताओ चौधरी साहब, आप भी हो? हाँ जी।
ये भाईचारा वगैरह कहने के लिए है, ऊपर से सम्मेलन करने या कहने के लिए यहाँ कुछ लोक दल के लोग भी होंगे कि हम भाईचारा भाईचारा, या वाकई है? वाकई में भाईचारा है जी, मजबूत है जी। पहले था तो बीजेपी ने बरगड़ा दिए थे, उसमें वो थोड़ा सा मनमुटाव आ गया था, और नहीं भाईचारा पूरा है जी। 2012 में भी जो है वो अशरफ अली को वोट दी इस गांव में जाट तो। अरे इस गांव में दी ना, लेकिन अभी तो बताया कि वहाँ 1800 जाटों का वोट गया बीजेपी को, 400। 2014, 2017 और 2019 में जो है जाट भाजपा में गया जी, उससे पहले लोकदल में था जी। हाँ 14 में गया ना, 14 से शुरू हुआ। हाँ 14 से शुरू हुआ जी। तो जो जाट 3 बार उधर भाजपा में चला गया, मुसलमानों से दूर हट गया, वो इस बार कैसे आ गया? नहीं जी, एक साथ ही रहेगा जी। अच्छा, हाँ जी। आप क्या कर रहे हो? ऐसे सही में भाईचारा है या ऐसे ही हवा पानी है? सही भाईचारा है जी, सब एक जगह होकर वोट देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने डीजल के रेट बढ़ाए, पेट्रोल के बढ़ाए, गैस के रेट बढ़ा दिए, पेमेंट समय पर नहीं हुआ, और बिल्कुल झूठी सरकार है, झूठे वादे करे। प्रधानमंत्री लाल किले तो यह कह रहे हैं कि भाई पेमेंट होगा, जबकि पूछ लो जितने किसान बट्टे अगर फैक्ट्री का पेमेंट हो गया हो, ऊन का हो गया हो, शामली का हो गया हो, या थाना भवन का हो गया हो। हाँ जी, थाना भवन में भी पेमेंट माँ की है। ये तो गन्ना मंत्री का इलाका है? है जी, बहुत है जी। गन्ना मंत्री का गृह जनपद है, इसमें 3 शुगर मिल है, तीनों में जो है पिछले साल तक का पेमेंट रुक रहा जी। तो फरवरी का बनी आज नया ये घर का ही है, उनका इलाका घर है ये। और जब अपने इलाके का सुधार नहीं कर सकते तो दूसरों का क्या करेंगे वे? बताओ क्या करेंगे? हाँ। अब लेकिन हम आते हैं भाईचारा पर फिर से, चूंकि सबकी नज़र, आप लोगों को भी पता होगा, सबकी नज़र यही है कि क्या ये जाट मुस्लिम भाईचारा, हिंदू मुस्लिम भाईचारा, जिसका एक तरह से कहा जा रहा है जैन चौधरी की तरफ से, या कुछ आप जैसे जाट बिरादरी के लोग, या जो लोकदल समर्थक लोगों की तरफ से बन गया, वाकई बन गया या भीतर भीतर अभी भी कुछ चल रहा है? पक्का बन गया, और भाईचारा रहेगा, भाईचारे के हिसाब से वोट दी जाएगी लोकदल को जाए। नहीं, लेकिन जो भाईचारा 3 चुनाव में टूट के एकदम बिखरा हुआ था, वो कैसे बन गया? वो सभी अभी इकट्ठे हो गए सारे। कैसे? सभी इकट्ठे हो गए, गिर पड़ के जो है सब जो है इकट्ठे हो गए एक जगह। बहुत लोग कह रहे हैं कि जाट अभी भी बहुत लोग आधे हैं, 50-50 जाट हैं। 50 बीजेपी की तरफ है, 50 इधर। नहीं, सब जो है इसके जो है इसके तरह राष्ट्रीय लोकदल की तरफ ही है। अच्छा, बीजेपी में टूट कर जब इधर आए हैं। आप क्या कर रहे हो? हमारी राय है जी 50-50 नहीं है बिल्कुल भी, मुश्किल से 15% वोट जा सके पूरे गांव में। किधर? इधर भाजपा की तरफ। अच्छा। कुल 15 मुश्किल से। हाँ जी, कुछ गिनती के घर रह गए। अब पहले तो सब घर उधर चले गए थे। पहले चले गए थे, झगड़ा भी हो गया था। फिर भाजपा ने ऐसे वादे करे कि भाई 15 लाख रुपए आएंगे, सबकी नौकरी मिलेगी, सब सुविधा देंगे, करा दो कुछ नहीं। अच्छा, हाँ जी, ये झूठे वादे किए, झूठे वादे करे जी बिल्कुल। अब इधर भी कुछ बुजुर्ग बैठे हैं। भाई आप लोगों ने देखा होगा इतने सालों से, कितनी उम्र है आपकी? 69 साल के करीब हो गई। हाँ, तो मान लो 70, एक जोड़ देते हैं, 70 हो गए। तो इतने सालों में देखा हिंदू मुसलमान, उसमें जाट मुसलमान, चौधरी चरण सिंह के समय से जाट मुसलमानों का कॉम्बिनेशन भी बनाया गया, वो सब टूट गया 6-7 साल बीच में, 13 के बाद। तो अब जो ये जैन चौधरी और लोकदल वाले कह रहे हैं कि भाईचारा बन गया, तो ये ऊपर से खाली कहने के लिए, बयान दे के माहौल बनाने के लिए? तहे दिल से बन गया। कैसे तहे दिल से बन गया? तहे दिल से बन गया। नहीं, क्यों बन गया? जिस दिल में इतनी दरार हो गई, वो कैसे बन गया? ये नो बन गया, नो बताओ जी, भूखे मर गए, किसी का पेमेंट नहीं, बिजली नहीं की, दूनी तो नहीं करती, और क्या कहाँ जाना का गिरा? बताओ क्या गिरा जा जे मैं पीढ़ी को नहीं रहे। अच्छा, आप क्या करते ताऊ? खेती करूँ मैं तो भाई, हैं? खेती करता हूँ, किसान। नहीं, आप क्या करो? कुछ भाईचारा का कहानी जो बनाया जा रहा है कि बढ़िया बन रही है जी, बहुत हिंदू मुस्लिम की बहुत बढ़िया बन रही, जाट मुस्लिम की बढ़िया बन रही बहुत। अच्छा, हाँ, अब ये सवाल है कि वाकई बन रहा है, ये अभी चुनाव के नतीजे से पता चलेगा। आपका शुभ नाम? विनोद जी। विनोद जी, अब ये जो थाना भवन सीट है, जिस पर सुरेश राणा जो गन्ना मंत्री यहाँ के विधायक भी हैं, फिर उम्मीदवार हैं ठाकुर बिरादरी के वैसे, तो वो तो पिछली बार जीते होंगे तो जाटों के वोट से। हाँ जी, जाटों के वोट पे जीते थे जी। तो इस बार सब एक साथ है जी, हरावेंगे उसे। सही काम नहीं करा उसने, पेमेंट नहीं करवा रहा। नहीं, पेमेंट नहीं करवा रहा, खाली यही मुद्दा है कि पेमेंट नहीं करवा रहा है। तो पेमेंट का हिसाब तो योगी देने लगते हैं कि हमने 1.5 लाख करोड़ पेमेंट किया। अखिलेश राज में भी पेमेंट नहीं होता था साल भर। अरे झूठी बात है, सब फंडिंग है, झूठ बोल रहे हैं, सब दिन झूठी बोलने का काम है इनका, और कोई काम नहीं है। जनता में भी बात करना क्या बोले?
ऐसा है, झूठ सच में है। यहाँ से जैसा हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, इस गांव में कोई दंगा फिसाद नहीं हुआ, किसी हिंदू भाई का मुस्लिम का बोल चाल बंद नहीं हुई, सबका आना जाना रहा। जब भी खाली वोट देने में फर्क आया थोड़ा। हाँ, तो वोट देने में फर्क आ गया ना, फर्क आया। ईद की बार में सब एकत्रित हो गए पहले की तरह ही, जैसे पहले भी सब एक जगह ही वोट देते थे ज़्यादातर। और यहाँ से एक तो सबसे बड़ी समस्या जो सांड फिरे हैं, इनसे लोग बहुत परेशान हैं। जो सांड घूम रहे हैं इनसे बहुत परेशान है। सांझ को मी बरसों चाहे कुछ बरसों सब खेतों की डबको हो रहे हैं, बहुत बड़ा नुकसान है इसका। यहाँ सिर्फ या कोई किसी किस्म का हिंदू मुस्लिम में कोई फर्क नहीं। यहाँ मुसलमान भाई भी बैठे हैं, इनसे भी बात करें आप। कौन बैठे हैं, क्या नाम है आपका? ब्रह्म सिंह। हैं? ब्रह्म सिंह। ब्रह्म सिंह। तो आप किस जाट बिरादरी के हो आप? नाई बिरादरी से। नाई बिरादरी से। अच्छा, तो ये सब यहाँ सही में मिले हुए हैं, सब एक साथ हैं? एक साथ मिले हुए हैं, सब एक साथ हैं। तो पहले सब नाई तो बोलते हैं ये मोदी योगी के साथ है। नहीं, हम मोदी योगी से दुखी हैं फिलहाल। तो ये चौधरियों के बीच बैठे हो इसलिए तो नहीं, इधर भी चौधरी इधर भी चौधरी? इसकी वजह से नहीं। हाँ, खुद हम भी किसान हैं, दुखी हैं इसके। हाँ। हैं? तौफीक साहब हो? तो तौफीक साहब क्या यहाँ क्या करते हो तौफीक आप? ये साइकिल की चेन लग रही है आपका? इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है जी। अच्छा, इसी थाना इसी गांव के रहने गांव वाले? में ही है जी। तो क्या है यहाँ, ये हवा में भाईचारा दिखाने के लिए वाकई है? नहीं जी, वाकई में ही है। वाकई में? वाकई में है जी। अब पहले 14-17 में क्या हुआ था? 14-17 में यहाँ कोई वो नहीं हुआ था, ये दंगा तो हुआ था, लेकिन यहाँ कुछ नहीं, फिर भी भाईचारा था जब भी और अब भी। ये भाईचारा था, लेकिन वोट तो एकदम बट के दिया ना, मुसलमान अलग जाट अलग। ये दिमाग अपना अपना घूम गया था जी उस टाइम पे सबका, तो इसलिए अलग अलग हो गए थे, लेकिन अब फिर वहीं आ गए। तो ये बताओ कि दिमाग घूम गया था, आपने बोला दिमाग घूम गया था, तो इधर जो थोड़ा सा हो जाना, कभी कभी हो जा घर में, जब कोई दिक्कत हो जाएगी तो घर के आदमी के खुद भी घूम जाएगा, लेकिन अब तो वहीं से है, सब चीज़ ओके है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, भाईचारा है, सब चीज़ ओके है। क्या ओके हो गया, जरा बताओ, समझाओ जरा कि इधर साल भर में 1.5 साल में क्या चेंज हुआ, जरा बताओ। साल डेढ़ यहाँ से जब दंगा हुआ, यहाँ कोई दंगा नहीं था, सब आपस में भाईचारा था, सब एक दूसरे के पास जब भी बैठते थे, अब भी ऐसे ही है। जो वोट अलग अलग दिया एक दूसरे को हराने के लिए ना, वोट के तो जाग रहे हैं, देखो वोट मतलब सब एक घर में से पूरे सबकी एक साथ नहीं जागा करती, अलग अलग भी हो जा, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से सब भाईचारा ही है जी। अब ये बताओ, अभी तो चलो आप लोग भाईचारा कर रहे हो, अभी चुनाव में यहाँ आज 20 तारीख है, यहाँ चुनाव पहले दौर में है 10 फरवरी को। हाँ, तो अभी 20 दिन बचा हुआ है चुनाव में, तो उस 20 दिन में जैसे अभी योगी आदित्यनाथ कहना शुरू किया, उन्होंने बीजेपी के नेता कह रहे हैं दंगाई, माफिया, क्रिमिनल्स, वो सारे लोग जिन्होंने यूपी में पूरा जंगल राज बना दिया, वो सारे जो उसमें उनका इशारा मुसलमानों की तरफ भी है। नाहिद हसन जो आपके ज़िले के कैराना के हैं, जो जेल चले गए गैंगस्टर एक्ट में, जिन्हें जेल भेज दिया गया, उनकी तरफ है। तो फिर ये सब होगा 20 दिन में, तो फिर लोग को लगेगा कि हाँ बात तो कुछ बीजेपी कर रही है, उसके चांप में आएंगे। ऐसे कोई चांस नहीं है जी, जो भी बका लेना वो बकाए में ध्रुवीकरण की होली वा। अब ये कब्रिस्तान और शमशान, हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान हिंदुस्तान, या होली चली गई, पुरानी बात हो गया। नया जुमला उनके पास बकाने को कुछ नहीं रहा। अब जा खूब देख लिया, अजमा लिए, छोड़ दिए। नहीं, नया जुमला तो अब जुमला तो जो चलते रहेंगे, कुछ कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं पब्लिक पर जी। पब्लिक त्रस्त हो गई बिल्कुल। अब वो कह रहे हैं आ रहे हैं भगवाधारी। अजय आन तो भगवाधारी तो यहाँ पे बतेरे फिरे हैं। भगवाधारी कौन पूछ रहा, मंदिर गैली पड़े गए कितने। ये तो अब जैसे वो कह रहे हैं कि हम राम मंदिर बना रहे हैं, काशी में विश्वनाथ कॉरिडोर बना दिया, मथुरा की तैयारी है, ये सबसे तो फर्क पड़ेगा अंत में। विकास होता ना, इससे पेट भरता, अयोध्या मंदिर तक कॉरिडोर तक, इस पेट भरेगा रोटियों से, और रोटी छिन गई हाथों से, बछड़े खा ले के सारे खेत, बाहर तो जहाँ रोते हुए हमें, बाहर तो जब जा तड़की आधी रात लोग जब पहरा दे, तड़की जाकर देख कर सपा चट थोड़ी सी और में कर देगा। तो चौधरी साहब, ये जो आप बोल रहे हो कि इससे पेट नहीं भरता, सही वाजिब बात बोल रहे हो, लेकिन ये 2013 में एक दंगा हुआ कि मुजफ्फरनगर में, जहाँ एक भी सीट बीजेपी की नहीं थी 2012 में, 2017 में सारी बीजेपी की चली गई। वैसे इधर शामली में हो गया, वैसे ही जो जितने गढ़ है और जितने जाटों के नेता थे, जो मतलब बीजेपी के खिलाफ, सब हार गए जी। तो तब समझ में नहीं आता, तब हिंदू हो गए, भ्रमित हो गए जी। एक ही शासन देखा था ना कांग्रेस का, हमने सोचे तो बहुत बढ़िया आदमी आ गया, आज दुगनी कर देंगे, हमें के बारह था बछड़े छोड़ देंगे, जो कुछ होगी से भी खा जाएंगे। बिजली के बिल पहले 7,000 ट्वेल्व के जहाँ थे, 23,000 जहाँ जी,
पहले घर के 220 रुपए जहाँ थे एक कनेक्शन के, अब जब 2200 और 2500 रुपए जहाँ। चलो चलो, आपने बिजली का जिक्र कर दिया तो अभी योगी जी ने बिजली का बिल आधा कर दिया, ट्यूबवेल का और यूनिट का सब। हाँ जी, 2 महीने खातर आता है, जुमला है जी अभी, जो भी जुमला है। 2 महीने खातर वोट घेरती 10 मार्च को नुके नहीं देने पड़ेगा जो करते हैं। क्या लिखित में नहीं है, जैसा फर्जी बात है। एक मिनट रुको, फर्जी बात है, जो फर्जी लिखित में कहीं नहीं है बिजली के बारे में। नहीं सरकारी शासनादेश है तो उसमें कोई ये नहीं है। 1 जनवरी से। वही पाओगे। बिजली विभाग जो है आज, बिजली विभाग जो है कारपोरेशन से बिजली खरीदता है। जब गवर्नमेंट लिख कर बिजली विभाग को देगी जी, बिजली विभाग कारपोरेशन को देगा। कारपोरेशन ही तो मंदी तेज करेगा जी, घटावा बढ़ावेगा या कोई हवा में, ये हवा में बात कर रहे जी। लिखाई पढ़ाई में कानून कोई बना कर इन्होंने लिख के बिजली विभाग को दे रखा जी, आप जांच कर सके। शाम लिया 7-8 किलोमीटर पे हमारा बिजली घर है। चलो अभी तो सरकार ने कहा है वो 1 तारीख से हो जाएगा, लेकिन मान लो जैसे अखिलेश यादव ने भी कह दिया कि भाई 300 यूनिट हम बिजली फ्री कर देंगे, आओ नाम नोट कराओ, वो भी तो एक तरह से चुनाव में है। इलेक्शन में तो 15 लाख का भी वादा करा था जी अमित शाह ने, नुकाया ये तो जुल्मा है। जुल्म नहीं, जुमला जुमला है जी, बता नहीं था जी। हमने भी वोट नहीं दी थी, 15-15 लाख रुपया होंगे। अरे वोट तो आपने 15 लाख के लिए नहीं दी थी। अरे चौधरी जी, वोट आपने 15 लाख के लिए नहीं दिया। आप लोग जुमला बोल रहे, वोट तो आपने हिंदू मुसलमान होके दिया 13 के बाद। भाजपा को दी जी साहब, वोट तो उसी लिए दिया 13 के दंगे के बाद 14 में। कोई भर्ती नहीं खोली, सुन के चौधरी साहब नहीं दिया। कोई वैकेंसी नहीं काटी जी, कोई भर्ती नहीं काटी। सड़क पर दौड़ लगा रहे जाकत बुढ़े हो लिए, आज तक टाइम पे नहीं किया। बताओ कोई भर्ती काटी हो इन्होंने, हमें बताओ। 2 करोड़ रोजगार का वादा करा था, कहाँ है रोजगार जी? सब युवा हैं फिर लग रहे, 4 साल हो ले, भर्ती नहीं आई, उम्र लिकड़ ली सबकी, आगे क्या करेंगे फिर? लेकिन ये बताओ, आप लोग युवा हो 2 आदमी, तो खड़े जी सारे युवा ही है यहाँ से। अच्छा, मैं युवाओं से अलग से बात करूंगा। 1 मिनट रुको 1 मिनट, बीच में हल्ला मत करो। युवाओं से जरा मैं अलग से बात करूंगा। पहले ये या यहाँ जो लोग हैं इनसे बात कर ले। आपका शुभ नाम? सहदेव सिंह जी। तो अभी भी जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि ये सब ठीक है, लोकदल वाले माहौल बनाए हुए हैं कि जाट हमारे इधर आ गए, किसान आंदोलन से जुड़े इसलिए किसान आंदोलन समर्थक हैं वो माहौल बना रहे हैं। लेकिन दरअसल ये है कि अगले 20 दिन में ऐसा फिर से पोलराइजेशन होगा कि फिर ये आधे से ज़्यादा जाट जाएंगे बीजेपी में। बोल अभी जो भी रहे। नहीं जाएंगे सर, नहीं जाएंगे बीजेपी में। क्यों? बीजेपी कहती थी कि आपकी दुगनी आय हो जाएगी, दुगनी कर तो दी। रिफाइंड 80 रुपये से 160 रुपये कर दिया, सरसों का तेल 200 कर दिया, दुगनी हो नहीं गई। गन्ने का भाव 25 रुपये देकर सिर पिटवा दिया। मजदूर की मजदूरी तो 3 गुना बढ़ गई, किसान को 25 रुपये मिले, बिल दुगना हो गया। कैसे दे देंगे बीजेपी को वोट? नहीं देने के। तो इसलिए देते, सुधार होगा कुछ। तो कह रहे रोड बनाना, इतना बढ़िया रोड बन गया, अनाज मिल रहा है, रोड से पेट भर जाएगा। गैस मिला। हाँ, गैस फ्री का लालच देके 905 रुपए का सिलेंडर है जी, 905 रुपए का सिलेंडर है, 930 का होगा। वो सब गैस चूल्हे चल तो गए, गैस तो सब टांड पे धरे गए, दोबारा से चूल्हे जो है जलाने मजबूर हो गए। तो बीजेपी सरकार को वोट कैसे दे देंगे? बीजेपी की सरकार को वोट कैसे दे देंगे? नहीं देने के। वो ऐसे ही दे देंगे जैसे 13 के बाद दिए थे। नहीं, वो 13 में इन्होंने जो है भगा लिए, अब की बार नहीं भगाए जाने के। वोट लिखड़ेगी जी यहाँ पूरे काम में 100 वोट लिखड़े हंगल लगाएगा बीजेपी की, जो लिखड़ी हंगल लगाएगा 100 वोट कोई नहीं देने का। 6000 में तो 100 वोट हंगल लगाएगा। आप क्या कह रहे हो? ये सब जो आपके दाएं बाएं बोल रहे हैं ऐसे? हाँ जी। आप बीजेपी को वोट दिया था ना पिछली बार? हाँ, पहली बार दिया था जी। तो 2-3 बार दिया? कितने बार दिया? 1 बार दिया जी। कब? 17 में जी। इनका आप बोल रहे हो कि आप ही इनके बदले बटन दबाए थे क्या? ये प्रधान जी है जी इस गाँव के। अच्छा, प्रधान जी है इसीलिए। ईवकन देने का जी कोई भी यहाँ वोट, ईवकन देने का बीजेपी को वोट कोई। राणा जी भी गए हो, राणा जी भी गए हो, जो कर्ण अर्जुन पिक्चर में कहना राणा जी गए हो राणा जी भी। राणा जी गए हो कि ना गए हो तो 10 मार्च को पता चलेगा। हाँ जी गए हो, तो ये भी पता चल रहा जी, गया हो तो सब गया। अभी पता है। अच्छा, हाँ जी। राणा जी ने जो गन्ने की जो किसान की कहाँ से बच्चों की फीस देंगे, कहाँ से उन्हें पढ़ाएंगे, पिछले साल का पेमेंट नहीं अभी दिया, इस साल का पूरा बाकी है। आप ही बताओ सर, कैसे काम होगा, कैसे वोट देना है? अब ये बताओ, आपका क्या शुभ नाम है? देशपाल जी। तो हम तो ये समझना चाह रहे हैं ज़्यादा, क्योंकि जो
जितने आंकड़े, जब इलेक्शन के आंकड़े सीटों की बात होती है तो जाट के वोट कहीं 40 से जा रहे हैं, कहीं 30 से जा रहे हैं, कहीं 50 से जा रहे हैं। मोटे तौर पर 50,000, 40,000, 30,000 यही है। लेकिन चूंकि सबसे अधिक जाट बोलते हुए दिखते हैं तो लोगों को लगता है जाट ही सब कुछ तय कर रहा है। और पिछले चुनाव में सब एकजुट होकर बीजेपी के पक्ष थे भी, तो 12-13 बीजेपी के जाट एमएलए बन भी गए। तो इस बार भी तो बीजेपी जाटों को इतना टिकट दे रही है, जाट बीजेपी के लिए बहुत सारे प्रचार प्रसार भी करेंगे। तो अभी जो दिख रहा है गुस्सा, ये धीरे धीरे थोड़ा कम हो जाएगा अगले 15-20 दिन में। नहीं, ऐसा है, कुछ लोग तो उसके फाइनल है बीजेपी की, लेकिन कुछ ज़्यादा लोग लोकदल के हैं। इस गांव में लोकदल ज़्यादा है। रही बात बीजेपी की, लेकिन जैसे अभी हिसाब किसी ने बताया कि पिछली बार लोकदल को कम वोट मिला और बीजेपी को ज़्यादा मिला इस गाँव में भी। करीब करीब सभी लोग पहले बीजेपी के पक्ष में थे, तो चले गए ना। बिल्कुल चले गए। हाँ, फिर इस बार बीजेपी के पक्ष में मात्र 15% अप्रोक्स रहेंगे जाट। अच्छा, 85% भाग जाएंगे। रही सही करीब करीब दूसरी बिरादरी के लोग भी अप्रोक्स 20% के करीब में रह जाएंगे। जहाँ कश्यप हैं, वाल्मीकि लोग हैं, ये लोग 20% के आसपास रह अब जैसे आपने बताया कि ओबीसी और दलित पिछड़ी जातियों में कहा जा रहा है बीजेपी की बहुत मजबूत पकड़ है। कश्यप और सैनी और लोध और कुर्मी और बाकी निषाद, ये सब जातियां। तो यहाँ क्या दिखता है? यहाँ भी ऐसे ही है? नहीं, यहाँ ऐसा है, जो किसान लोग हैं, किसान लोग से जो जुड़े हुए लोग हैं, वे किसान से ही प्रभावित हों, उनके तहत ही वोट देवें, क्योंकि उनकी ज़रूरत में वही काम आवे, इसलिए उनकी अलग वोट नहीं जाता। तो आप चौधरियों के बीच में जो होंगे वो, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि सारी ओबीसी बीजेपी को वोट दिया तभी तो ओबीसी को 325 सीट मिली। सही बात। उस टाइम तो बीजेपी के समर्थक थे ना जी, ये प्रभावी लोग भी। आज नहीं है तो आज नहीं रहने के, कल थे, कल उसे वोट कर दिया। अब ये बताओ, जैसे बीजेपी की सरकार है, यूपी में 5 साल हो गए, और यहाँ के जो थाना भवन आपका विधानसभा आपकी सीट है, यहाँ के जो विधायक हैं वो मंत्री भी हैं, तो गांव में काम क्या क्या हुआ विकास का, ये बताओ जरा। हमारे गांव में तो कोई काम हुआ नहीं जी, आज ना हमने देखा, सिवाय जुमले चलाने के, कहना हमने ये कर दिया वो कर दिया, कुछ नहीं करा इन्होंने। बिना बात का बबंडर बना रखा, 3-3 दफ़ा खेत में गुली कट गया, मैं रात में बछड़ू के पीछे पीछे। पेमेंट हमें नहीं मिलता, बच्चों को कहाँ तक पढ़ावें हमने, तो बताओ आप। 3-3, 4-4 बच्चे, मान लो हमारे पोते पोती हैं, उनके लिए क्या करें? पेमेंट देनी रहा। शामली जो है 14 दिन में पेमेंट कहा था, इसने खड़ा होगा, मैं कहा था वही राणा को, जो गलत शब्द बोल गया था कि माँ गलत बोलने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक तो मान लो चलो गन्ना वाला, फिर घूम के गन्ने पे आ जाती है बात, लेकिन उसके अलावा विकास का मोदी जी, योगी जी कह रहे हैं पूरे देश में विकास एकदम बम बम हो रहा है, राम राज्य है, सब जगह लॉ एंड ऑर्डर था, माफिया गुंडागर्दी बहुत थी, सब खत्म कर दिया। हाँ जी, खत्म कर दिया। रोजाना के जो है बलात्कार होने लग रहे, रोजाना गुंडागर्दी चल रही, कहाँ से कहाँ हटा दिया उन्होंने गुंडा राज। इसी गाँव में ये तो एक बबंडर है जी, बिना बात का खाम कहाँ का। 12 तो एक दिन चोरी हुई थी इसी गाँव में। आज तक 15 दिन पहले 3 12 पाड़ के चोर कर ले गए, उसके 2 दिन गैप दे गए, 2 एक पाल ली, 2 फिर पाल ली, 7 12 पटली इब्जा, 20 दिन के भीतर यो है रामराज। रामराज में चल रहा है जी सब। लेकिन ये बताओ, ऐसा तो है नहीं कि जितनी जगह जाता हूँ लोग लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, उसमें जाट बिरादरी के भी लोग हैं, हर बिरादरी के लोग हैं, दलित पिछड़े ओबीसी बोलते हैं कि नहीं पहले लॉ एंड ऑर्डर बड़ा गड़बड़ था, अब वो ठीक हो गया है। तो ये कुछ तो बात होगी जो कहते हैं लोग। ऐसा है जी, देखो जैसा ही युवा खड़े हमारे बच्चे, इनको जो है बरगला लिया इन्होंने, कहने हम इतने रोजगार देंगे, हम फलाना करेंगे, ढिकड़ा करेंगे, कोई रोजगार नहीं। यूँ के तू जो है बच्चे घर बैठे, जिनकी भर्ती भी होगी वे भर्ती में नहीं गई, वे यूँ के तू घर बैठे। तो यू अब की बात, युवा जो है हमारे से पिछड़ गया था, युवा पिछले इलेक्शन में। अब की बार युवा जो है हमारे से जुड़ गया, पिछड़े हुए जो लोग हैं, जो पिछड़ी जाति के हैं, वे हमारे से मिल गए। तो अब का तो हम जो है ना बराबर हिसाब किताब बना कर देंगे इनका, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है किसी किस्म की। अब ये बताओ, एक थोड़ा पीछे जाओ, अब ये बताओ, बड़ा आपने सही कहा, युवा पिछली बार उधर चले गए थे। अभी मैं युवाओं से बात करूंगा दूसरे वीडियो में, उससे पहले बता दूं, आपके बेटे बहू पोते जो भी हैं वो सब वोट बीजेपी को दिया था घर घर मोदी करके? नहीं, हमने नहीं दिया जी। अच्छा, बच्चों ने दिया ना? बच्चों ने दिया हमारे, कुछ बच्चे बिछड़ गए थे, कुछ ने बहुत बिछड़ गए। हाँ, चलो बोले कि 50 60 70 वाले जो बैठे रहते हैं ऐसे और हुक्का पीते रहते हैं, उनको छोड़ दो तो बाकी सब जवान। सही है आपकी बात, सही है ना? ये बिल्कुल आपकी बात सही है।
अब की बार ऐसा नहीं होगा। हमारे बच्चे जो है अगली तरफ हैं अब हमारे से भी। पता चला ताऊ आप ऐसे हुक्का पीते रह गए और सब युवा चले गए उधर। तो नहीं, हुक्का तो हमने पिया ही नहीं, 29 साल हो गए। नहीं पिया? अरे आपने नहीं पिया मतलब जो पीते हैं, जो मैं कह रहा हूं। अरे आपने क्यों नहीं पिया? मेरी जिज्ञासा हो गई। हमें 29 साल हो गए जी छोड़े। क्यों? इसलिए को वो शरीर को दिक्कत कर रहा था, इसलिए नहीं पिया। फिर उससे बाद में तो लेकिन हम तो जिस भी जाट के गांव में जा रहे हैं सब हुक्का लेके गुड़गुड़ाते। हमारे बड़े जो हैं ये बच्चे हैं और हमारे से बड़े हैं, ये कर रहे हो हुक्का। हाँ जी, हमने छोड़ दिया। हाँ, डॉक्टर ने मना कर दिया। अपने हिस्से का बहुत शुरू में पी लिए लगता है। हिसाब से बत्ती पिया पहले, वो जो है फिर अब खत्म। ये बताओ आपका शुभ नाम क्या है? राजवीर है जी। आपसे बात हुई थी मेरी अभी? हाँ। तो राजवीर जी ये बताओ, ये सही है कि जो 50 साल 55 साल 60 साल 70 साल के बुजुर्ग जाट हैं, किसान आंदोलन से जुड़े हुए भी थे, गए भी, लोकदल से जुड़े हैं, चौधरी साहब का नाम लेते हैं, लेकिन जो युवा पीढ़ी है 25 30 28 साल की 35 साल की, वो युवा चाहे जाट बिरादरी के भी हो, उसमें बहुत ज़्यादा बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी की तरफ चले गए। मतलब जी हाँ, ये चले गए थे। पहले जब इन्होंने कह दिया भाई 2 करोड़ रोजगार हर साल दिए जाएंगे, और दिया कुछ नहीं जी। तो उस जुमले के चक्कर में ये लोग चले गए थे, ये लड़के ला रहे। अब इन्होंने सब देख लिया जी 5-7 साल से ना कोई भर्ती खुली जी। जो भर्ती कहीं खुले है भी जी, फार्म भरे जा, उसी का पर्चा लीक हो जा। 15-16 बार तो ऐसा ही हो लिया। नई भर्ती तो कोई 4-5 साल में कुछ हुआ नहीं जी। कांग्रेस ने आरक्षण करा था, वो बीजेपी ने तो ही खत्म क्यों करा? जाट आरक्षण कांग्रेस ने किया था। युवा है जी, 3 साल हुए कोई आर्मी की भर्ती नहीं निकली, सबकी उम्र लिखने लग रही। देश का भविष्य तो ये है जी, ये देश का क्या विकास करेंगे जी? अलग से बात करते, सही आप करो, युवाओं से हम अलग बात करते हैं, सही करो। मुद्दा जवानी की बात मैं बात करता हूँ। 1 मिनट जरा 1-2 लोगों से इधर। आप क्या हाथ उठा रहे हो कुछ? मैं तो हाँ, तो ये बताओ कि इस बार जैसे मैं वही युवाओं की बात कर रहा हूँ, घर परिवार में जो भी लोग हैं, युवा यूथ, ये सही है कि युवा ज़्यादा बीजेपी की तरफ थे और हैं? अजी युवा कुछ ऐसे निकल गए थे जो हमें तो पता लगा नहीं, फिर बाद में लगा। तो बुजुर्ग भी बहुत निकल गए थे। हाँ, नहीं ऐसा नहीं कोई बात थी, जैसे निकले फिर बाद में लगा। कुछ युवा खिसक गए थे जी, वैसे ही पता नहीं लगने दिया। अब का सब वही हमें कह रहे मजबूती के साथ हैं जी, वे बहुत ही युवा बहुत मजबूती के साथ हैं जी। अब का गठबंधन। चलो बहरहाल, तो ये अलग अलग लोगों की अलग अलग राय। मैं समझने तो आया था कि भाईचारा के सवाल पे, 1 मिनट आपसे अलग बात करेंगे, समझने तो आया था मैं भाईचारा के सवाल पर कि जो भाईचारे की ज़मीन जो जयंत चौधरी तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, या गठबंधन के जो नेता तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो ज़मीन वाकई तैयार हुई? और उसका एक सैंपल अगर यहाँ से नतीजे वैसे आते हैं तो थाना भवन होगा, जहाँ शामली ज़िले के थाना भवन इलाके में, जहाँ सुरेश राणा जो गन्ना मंत्री हैं, वो यहाँ से बीजेपी के विधायक थे, हैं और अभी भी उम्मीदवार हैं। लेकिन उनके सामने आरएलडी के उम्मीदवार मुस्लिम है, अशरफ अली ना, हाँ, जो पहले भी लड़े हारे, बहुत कम फासले से 500-600 वोट से हारे थे। तो इस बार क्या मुस्लिम और जाट मिलकर वोट करने वाले हैं? इस सवाल का जवाब मिलेगा 10 मार्च को, जब नतीजे ऐसी सीटों से आएंगे जहां मुस्लिम और जाट मिलकर तय कर सकते हैं चुनाव के नतीजे। फिलहाल इस वीडियो को दोस्तों खत्म करता हूं। थाना भवन के गांव कौन सा? मालंडी जी। मालंडी गांव से फिर मुलाकात होगी किसी और इलाके में, किसी और वीडियो में, कुछ और चेहरों के साथ। नमस्कार।